दोस्तों, क्या आप भी अपने वॉशरूम को बेहद खास और अच्छा लुक देना चाहते हैं, लेकिन आप इस सोच में डूबे हुए हैं कि आखिर किन किन चीज़ों का यूज़ करके आप अपने वॉशरूम को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो फिगर नोट, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिनका यूज़ करके आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और अपने वॉशरूम को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मैं सोनिया सोहल, स्वागत है आपका वक्षना इंटीरियर्स में। दोस्तों, टैप्स की फिटिंग तो हमारे वॉशरूम में कॉमन ही होती है। नॉर्मल सी बात है, मोस्टली सारे लोग क्या करते हैं, टैप्स में हमने भी देखा होता है कि मोस्टली सिल्वर कलर ही यूज़ होता है। और आपने भी देखा होगा कॉमनली लोग सिल्वर कलर के टैप ही यूज़ करते हैं अपने वॉशरूम में, जैसे कि वॉश बेसिन का टैप हो गया या फिर नॉर्मल टैप हो गया, अनदर टैप। लेकिन आपको बता दें कि हमने यहाँ पर वॉशरूम को कुछ हटके और कमाल का दिखाना है। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि आजकल बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे कलर्स में टैप को बनाना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह की फिटिंग्स हमें कई सारे कलर्स में देखने को मिल रही है। तो आपको ये टैप्स अलग अलग कलर में यूज़ क्यों करने हैं, इसका फ़ायदा आपको ये रहेगा कि जैसे कि आपने किसी वॉल को हाईलाइट करना है या फिर किसी स्पेस को हाईलाइट करना है, तो हम वहाँ पे ये हाईलाइट कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं अलग अलग कलर को यूज़ करके। लेकिन अब आपका वॉशरूम आपको बोरिंग ना लगे, तो वहाँ पर हम हाईलाइट कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, लेकिन किसी टाइल्स या फिर कलर के थ्रू नहीं, इन टैप्स को यूज़ करके। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये पूरा वॉशरूम प्लेन है और नॉर्मल कलर की टाइल्स इस पर लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जो टैप हैं वो ब्लैक कलर के हैं, जो बेहद ही शानदार लग रहे हैं। तो अगर आप भी अपने वॉशरूम को ऐसा खास हाईलाइट कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, तो आप इन कलर्स को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्टीशन मिरर का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पार्टीशन तो हमेशा वॉशरूम में होता ही है, लेकिन आपका जो शावर सेक्शन है वो अलग से होना चाहिए, कोने में होना चाहिए। इससे क्या रहेगा कि आपका जो ड्राई और वेट एरिया है वो सेपरेट रहेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी वॉशरूम में, और आपका वॉशरूम देखने में बहुत सुंदर भी लगता है। जैसा कि आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो शावर सेक्शन है वो एक कोने में है और हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक पार्टीशन मिरर प्लेस किया हुआ है, जो आपके वॉशरूम को बहुत ज़्यादा सुंदर बना रहा है। लेकिन ये मिरर आपका सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं है, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि आपका जो ड्राई एरिया है वो ड्राई ही रहता है। आप जैसे ही शावर चालू करेंगे, पानी गिरता है या फिर किसी भी तरीके से आप टैप ऑन करते हैं, तो आपका जो पानी है वो ड्राई एरिया में नहीं आएगा, यानी कि वॉशरूम का ड्राई एरिया ड्राई ही रहेगा। सो ये आपके यूजेस हो जाएंगे। लेकिन जब भी आप अपना पार्टीशन मिरर सेलेक्ट करते हैं, तो आपने ध्यान देना है कि वो आपका टफन ग्लास हो, कच्चा ग्लास ना हो। अनदर थिंग इज कि आपका जो मिरर है उसकी थिकनेस 8 to 10 mm होनी चाहिए, जिससे कि आपका वॉशरूम और भी अट्रैक्टिव लगेगा। सो दोस्तों, अगर आपको अपने वॉशरूम को यूनिक लुक देना है, तो आपको वहाँ पे फ्लोटिंग फिटिंग्स यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि आप अपने वॉशरूम में जब टॉयलेट सीट लगवाते हैं, तो आपको फ्लोर माउंटेड की जगह वॉल माउंटेड लगवानी चाहिए। इससे क्या होगा, इसका एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका फ्लोर भी प्रॉपरली दिखेगा। दूसरी बात ये हो जाएगी, आपका जो वॉशरूम का साइज है वो आपको इंक्रीज दिखेगा। इसी वजह से जो आपके टॉयलेट सीट है वो आपको वॉल माउंटेड यूज़ करनी है, और साथ ही में जो आपका सिंक है वो भी आपको ऐसा यूज़ करना है जो कि आपके फ्लोर से टच ना हो, जिससे कि आपके वॉशरूम का एरिया भी ज़्यादा बड़ा रहे। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको मार्केट में बहुत सारी सिंक ऐसी मिल जाएंगी जिसकी फ्लोर के साथ टच ना हो, उसकी वॉल के साथ ही फिटिंग हो जाती है। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, आप ये सिंक यूज़ कर सकते हैं। इसे हाफ पेडेस्टल ही कहते हैं, और ये मार्केट में आपको सस्ते रेट्स में भी मिल जाएगी, और जो कि आपके फ्लोर के साथ भी टच नहीं होगी और आपका वॉशरूम भी बहुत सुंदर लगेगा। दोस्तों, हमारे वॉशरूम में यूनिफॉर्मिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब है कि आपके जो वॉशरूम के स्पेस का कलर है वो सारा एक ही कलर का होना चाहिए। कई सारे लोगों की चॉइस होती है कि वो अपने जो शावर का एरिया है उसको अलग कलर करवाते हैं और बाकी के वॉशरूम में अलग कलर यूज़ करते हैं। इससे आपका वॉशरूम देखने में सुंदर तो लगता है, लेकिन आपका जो स्पेस है, अगर आपका वॉशरूम बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये आइडिया वहाँ पे इफेक्टिव हो सकता है। अदरवाइज अगर आपका वॉशरूम छोटे साइज़ में है पहले ही, तो आपका वॉशरूम और भी ज़्यादा छोटा लगने लगेगा। सो आप ये आइडिया वहीं पे अपनाएं जहाँ पे आपके पास बड़ा वॉशरूम है। अदरवाइज आप एक ही कलर की टाइल्स यूज़ करें, जिससे कि आपके वॉशरूम का स्पेस और भी ज़्यादा बड़ा लगे। इसके अलावा एक बात पे और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अपनी वॉल्स और फ्लोर पर टाइल्स लगवाते हैं, तो फेमिलियर कलर ही यूज़ कीजिए, जिससे कि आपके फ्लोर टाइल्स और वॉल टाइल्स हल्के हल्के मैच हो जाएं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। तो इस तरह के आपके वॉशरूम में यूनिफॉर्मिटी भी बनी रहेगी, जिससे आपका वॉशरूम एकदम खास लगने लगेगा। अब हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नंबर पे आता है बिगर मिरर। अब आप अपने वॉश बेसिन पे जब भी मिरर लगवाते हैं, तो उसको जितने बड़े साइज में लगवा सकते हैं लगवाएं। इससे आपका वॉशरूम शानदार लुक तो देगा ही, साथ में ही मिरर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो आपका वॉशरूम उससे ज़्यादा स्पेशियस लगता है। इन मिरर से आपका वॉशरूम अच्छा तो लगेगा ही साथ आप इनके पीछे एलईडी लाइट्स भी लगवा दें, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे हैं कि ये कितना शानदार लुक दे रहा है।
दोस्तों, अब जब आप अपने वॉशरूम के लिए कलर सेलेक्ट कर रहे हो तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि एक लाइट शेड ही यूज़ करें। जैसे कि आप अगर अपने वॉशरूम में जब भी कलर करवाते हैं, अगर आप डार्कर कलर यूज़ कर लेते तो आपके वॉशरूम का स्पेस कम दिखाई देता है। अगर आप लाइटर कलर यूज़ करेंगे तो आपके वॉशरूम का स्पेस जो है इन्हांस हो जाता है और काफ़ी बड़ा साइज़ लगता है। साथ में आप चाहें तो लाइट कलर का पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर टाइल्स हैं तो आप टाइल्स भी अपने वॉशरूम के लिए चूज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो कलर है उसका शेड लाइटर रहे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे, लाइट शेड में आपका वॉशरूम बेहद ही खास लगता है। साथ ही अगर आप वॉशरूम में टाइल्स लगवाते हैं तो आपने टाइल्स का भी हमेशा साइज़ ध्यान में रखना है। 4x2 की साइज़ का ही लगाएं, क्योंकि ये बड़ी आती है जिसकी वजह से इसके जॉइंट्स आपको कम देखने में मिलते हैं, जैसा आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। अब हमारी लिस्ट में सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात आती है शेल्फ के लिए। जब भी आप अपना वॉशरूम डिज़ाइन करते हैं या फिर बनवाते हैं तो उसमें आपको शेल्फ तो बनवाना ही पड़ता है। तो जब भी आप उसको डिज़ाइन करते हैं तो शेल्फ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि आपकी जो टॉयलेट सीट होती है उसके ऊपर ही शेल्फ का यूज़ किया जाता है। अब आपको बता दें कि शेल्फ में आपके पास कई तरह के डिज़ाइन भी आजकल आ चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साथ में ही आप इस तरह से निशेस भी निकलवा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी आप अपने वॉशरूम बनवाते हैं तो अपने कारीगर से बोलकर उस वॉल पर अपनी इच्छा से आप निशेस निकलवा सकते हैं और ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको हमारी टिप्स काफ़ी पसंद आई होंगी और यूज़फुल भी लगी होंगी। आप इन्हें यूज़ करके अपने वॉशरूम को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। साथ में ही अगर आपको हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर से बात करनी है तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन करवा सकते हैं या फिर फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं कि आपको अपना घर सुंदर कैसे बनाना है। हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो दिल खोलकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही में हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक नया वीडियो लेकर आएंगे नई टिप्स के साथ।